हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर कॉस्मोस। हमारा टाइमलाइन आप पहुंचा है 17th सेंचुरी के एंड में, जहां पर में न्यूटन ने अपने ज्ञान से सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास हो वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये है कि फिर तो जितने भी स्टार्स हैं ना यूनिवर्स में, वो सब आपस में अट्रैक्ट होकर के एक सिंगल पॉइंट पर कोलाइड कर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बात को हल किया न्यूटन ने अपने एक आइडिया से। आइडिया है इनफाइनाइट यूनिवर्स का मॉडल, जहां पर में उन्होंने बताया कि स्टार्स जो है वो इनफाइनाइट इन नंबर्स हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे होगा क्या उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, अट्रैक्शन बना रहेगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनके सेंटर्स अब इनफाइनाइट इन नंबर होंगे। एक सिंगल सेंटर नहीं होगा जहां वो सब कोलाइड हो जाए। यह बात सुनने में तो सरल है, लेकिन इसमें भी लोचा है। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट हो तो हमारे लिए रात में कभी अंधेरा होना ही नहीं चाहिए, हमेशा दिन बना रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ना, हम चाहे जिस भी डायरेक्शन में देख ले, हमारा लाइन ऑफ साइट किसी ना किसी एक स्टार से जरूर टकराएगा। तो पिक्सेल्स की तरह पूरे आकाश में स्टार्स ही स्टार्स भरे होने चाहिए, तो उजाला ही उजाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। स्टार्स के बीच में काफी गैप है। ये क्यों है? अब कोई ये भी कह सकता है कि हाँ, भरा तो हुआ है स्टार से, लेकिन उनके जो लाइट है ना, वो क्लाउड ऑफ डस्ट से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स अगर इनफाइनाइट है तो इसका टाइम भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट टाइम से अगर कोई स्टार लाइट एमिट कर रहा है और एक डस्ट पे पड़ रहा है, तो इवेंचुअली ये होगा कि वो जो क्लाउड ऑफ डस्ट है ना, वो लाइट एमिट करने लगेगा। उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा उतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में कि वो अपना लाइट एमिट करने लगेगा। तो ऑल्दो उसने ओरिजिनल स्टार का लाइट तो जरूर ऑब्स्ट्रक्ट किया, लेकिन उसने अपना लाइट प्रोड्यूस करने लगा। तो अल्टीमेटली तो यही हुआ ना कि हम तक लाइट पहुंच रहा है, बेशक स्टार का ना पहुंचे, उस क्लाउड ऑफ डस्ट का हम तक लाइट पहुंच रहा है। तो हमेशा उजाला ही उजाला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर यही माना जाए कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट नहीं है, नंबर ऑफ स्टार्स इनफाइनाइट नहीं है, इसका जो टाइमलाइन है वो इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा कोई मोमेंट आया जब इन सारे स्टार्स को, जैसे हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, इसी तरह से स्टार्स जो थे वो स्विच ऑन हुए। हम और एक्सप्लोर करेंगे इस कॉस्मोस के बारे में अपने सीरीज ऑफ वीडियोस में, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।